जो भी मेरे फैमिली वाले हैं वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ऐसे इंसान से। ने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी के लिए हलाला करवाया, उसके बाद उसने दोबारा उससे शादी की और उसके बाद उसे डाइवोर्स दिया। बरेली की अस्मत कैसे बन गई उज्जैन की नेहा? क्या इस्लाम की कट्टरता से परेशान होकर अस्मत ने किया अपना धर्म परिवर्तन? क्यों नेहा और अस्मत अपने ही परिवार को बता रही है अपने जान का दुश्मन? बताएंगे आपको सारी कहानी खुद नेहा की जुबानी। दोस्तों, कहते हैं एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, और जब बात धर्म की कुरीतियों से लड़ने की आती है तो यही एजुकेशन हमें सही और गलत में फर्क करना भी सिखाती है। हर धर्म में यूं तो धर्म के नाम पर कई बुराइयां समाज में पनप रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म में कुरीतियों के चलते लोगों का शोषण हो रहा है तो वो सिर्फ इस्लाम ही है। इसमें भी धार्मिक शोषण का शिकार महिलाएं ही ज्यादा होती आई हैं। हलाला और 3 तलाक भी इस्लाम की वो कुरीतियां हैं जिन्हें धर्म से जोड़कर औरतों का शोषण किया जाता है। मगर अब औरतें पढ़ी लिखी हैं और वह जान चुकी हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या उनके धर्म के हिसाब से उन्हें होना चाहिए और कैसे धर्म की आड़ में औरतों का शोषण किया जा रहा है। ऐसी ही कुरीतियों का शिकार होने से बचने के लिए इस्लाम धर्म में पैदा हुई अस्मत अब मुसलमान से हिंदू बन गई हैं और महाकाल के द्वार उज्जैन पहुंच चुकी हैं। क्या है अस्मत की नेहा बनने की कहानी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने कड़े नियम व कायदे कानूनों के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों मुसलमान फिर चाहे किसी भी देश संस्कृति का हिस्सा क्यों हो, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, सभी एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करते हैं और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते हैं अपना पैगंबर। और किसी भी धर्म में क्षेत्र और रीजन के हिसाब से धार्मिक मान्यताएं बदल जाती हैं, लेकिन इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी मान्यताएं पूरी दुनिया में एक जैसी ही हैं। इस्लाम में कट्टरता का भी बोलबाला है, फिर चाहे वो औरतों के हिजाब पहनने को लेकर हो या फिर अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को ना मानने को लेकर। पूरी दुनिया में इस्लाम का आज दूसरा स्थान है और ये तेजी से बढ़ता हुआ मजहब भी है। लेकिन जितना बड़ा आज इस्लाम धर्म के रूप में बन रहा है, उतनी ही खोखली होती जा रही है इसकी नींव। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के अंदर कई कुरीतियां हैं और जब से इस्लाम अस्तित्व में आया है ये वैसे के वैसा ही है। कोई भी इन कुरीतियों को बदलने की कोशिश नहीं करता है। इस्लाम में टॉलरेंस की भी बहुत ज्यादा कमी है। इस्लाम के अंदर इन बुराइयों को ना बदलने का एक कारण ये भी है कि इस्लाम में धर्म को लेकर कटाक्ष करने की इजाजत नहीं है और ना इस्लाम में अपने ही धर्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि 1400 साल पहले 4 शादियों वाली प्रथा आज भी वैसी की वैसी ही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन कुरीतियों को सबसे ज्यादा औरतें ही सपोर्ट करती हैं। आपको बता दें इसलिए कि औरतों की एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। इस्लाम में औरतों का क्या स्थान है ये तो सब जानते ही हैं। आज भी कई ऐसे गांव और कस्बे हैं या कई शहर में रहने वाले लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को ना तो पढ़ने लिखने की इजाज़त देते हैं और ना ही अपनी मर्जी से बाहर जाने की। दोस्तों, इस्लाम में महज औरतों को आदमियों के लिए मनोरंजन की चीज बनाकर रखा जाता है, जो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, उनके बच्चे को जन्म देती हैं और फिर उनकी और उनके बच्चों की देखभाल करती हैं। इस्लाम के उदय से लेकर 21वीं सदी तक औरतों का इस्लाम में यही दर्जा रहा है। इस्लाम की कई कुरीतियां हैं जो औरतों को इंसान होने तक का हक नहीं देती। हलाला उनमें से एक है। हलाला एक शब्द है जो इस्लाम में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हलाला का मतलब होता है पवित्र या साफ सुथरी और शुद्ध चीज। इस्लाम में हर चीज की 2 कैटेगरी होती है, हलाला और हराम। हलाला वो चीजें हैं जिन्हें खाने पीने पहनने और यहाँ तक कि करने तक की इजाजत इस्लाम देता है, और हराम वह चीजें हैं जो ना खाई जा सकती हैं, ना पी जा सकती हैं या फिर ओढ़ी पहनी भी नहीं जा सकती। यानी इस्लाम में हलाल चीजों की एक अलग ही लिस्ट बनी हुई है, तो हराम चीजों की भी लिस्ट होती है। उसी तरह से इस्लाम में काम भी हलाला और हराम होते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में रहने वाले लोगों के रहने सहने का तौर तरीका भी समझ आता है। मगर हलाला क्या है, आइए ये भी आपको बता दें। जिस तरह से इस्लाम को खाने पीने की चीज़ों और करने वाले काम हलाल देखकर ही करना होता है, वैसे ही एक औरत को भी हलाल होना ज़रूरी है, तभी कोई मर्द उससे शादी करेगा। पहली शादी करने वाली औरत को तो इस नर्क से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन अगर किसी वजह से किसी का शौहर उसे तलाक दे दे और फिर वापस उसी की मर्जी हो कि वह अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर ले, तो दूसरी बार शादी करने के लिए उस आदमी की बीवी को पहले हलाला निकाह करना होगा। यानी एक तरीके से कहा जाए तो अपने ही शौहर के लिए वापस से शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि शौहर तो छोड़ चुका था, अब उसकी शुद्धता का भी कोई पता नहीं।
अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है कि हलाला निकाह क्या होता है, तो ये भी आपको बता दें कि हलाला निकाह यानी कि जिस औरत को उसके पति ने तलाक दिया था उसे वापस अपने पति से शादी करने के लिए किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी, एक रात गुजारनी होगी और फिर उसका वो दूसरा शौहर चाहेगा तो उसे तलाक मिलेगा। एक मियाँ बीवी के बीच की लड़ाई जो तलाक से शुरू और हलाला निकाह पर आकर अटक गई। खुद ही सोचिए उस औरत के दिल पर क्या बीतती होगी। जिंदा रहते हैं उसे किस नर्क से गुजरना पड़ता होगा और किसी और मर्द के साथ रात बितानी होती होगी और अपने ही पति को यह प्रमाण देना कि वह शुद्ध है। इस बात को कोई धर्म के लिए जरूरी कैसे बता सकता है? तलाक देने वाला आदमी और उसकी सजा भुगतने वाली औरत। इस्लाम में हलाल निकाह को लेकर कई औरतें अपनी आवाज उठा चुकी हैं और कई अपनी आवाज भी बंद कर चुकी हैं, यानी हलाल से बचने के लिए खुद की जान ही उन्होंने दे दी है। औरतों पर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है भला? ऐसी कुरीतियों से बचने के लिए असमत और नेहा ने इस्लाम छोड़ दिया। असमत बरेली में रहने वाली एक पढ़ी लिखी 35 वर्षीय मुस्लिम महिला हैं जो एक शिक्षिका भी हैं और बरेली के एक स्कूल में पढ़ाया भी करती थीं। कुछ साल पहले असमत के पति की मौत हो गई थी और अब उसका पूरा परिवार असमत की एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करना चाहते थे जो अपनी पहली पत्नी को 3 तलाक दे चुका था। असमत ने अपने परिवार को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। असमत को डर था कि उसका परिवार उसकी शादी उस बूढ़े आदमी से न करा दे और वह आदमी अपनी पहली पत्नी की तरह उसे भी 3 तलाक न दे दे। दोस्तों आपको बता दें कि असमत ने बरेली छोड़ने के बाद इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपना लिया। असमत अब नेहा सिंह बन चुकी हैं। नेहा का कहना है कि उसका पूरा परिवार उसके साथ मोहित सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज किए है और उनकी जान को अपने ही परिवार से खतरा भी है। नेहा सिंह ने यह भी बताया है कि वो अपने कॉलेज के दिनों से ही हिंदू धर्म को लेकर बहुत आस्थावादी रही हैं क्योंकि उन्हें इस्लाम की कुरीतियों से डर लगता था। नेहा ने आगे ये भी कहा है कि वह महाकाल की भक्त रही हैं और भोलेनाथ में आस्था रखती हैं। यही वजह है कि बरेली से भागकर नेहा उज्जैन महाकाल की नगरी आ गई। नेहा अब हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपना चुकी हैं और अपने परिवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा चुकी हैं। नेहा का ये भी कहना है कि अगर उनके सहकर्मी मोहित या फिर उन्हें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मा उनके मुस्लिम परिवार को ही जाएगा। दोस्तों असमत यानी नेहा सिंह तो महज एक उदाहरण है। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जो इस्लाम की कट्टरता से परेशान हो चुके हैं और इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। पिछले कई सालों में भारत और पाकिस्तान में मुसलमानों के इस्लाम छोड़ने और कई दूसरे धर्म को अपनाने की खबरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर तो यही लगता है कि इस्लाम की कट्टरता से अब लोग परेशान हो चुके हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।